Welcome back with another set of 20 questions. So let us move further. So Nishkam Karam Mutt was founded by. Now this Nishkam Karam Mutt जो है इसको फाउंड किया गया था 1910 में एट पुणे में, ठीक है। बाय किसने किया था? दैट इज प्रोफेसर डी.के. कार्वे। पर्पस क्या था? एक ऐसे एक्टिविस्ट खड़े करने जो रेडी हो टू सैक्रिफाइस देयर बॉडी, मनी एंड माइंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। ओके, सो द एग्जैक्ट आंसर इज दैट इज दोंदू केशवे कार्वे। तो दोंदू केशवे कार्वे आल्सो प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रमोशन ऑफ वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन के लिए, इन द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ विडोज, विडो वेलफेयर के लिए। सो ही वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मिस्ट, दैट इज दोंदू केशवे कार्वे और प्रोफेसर डी.के. कार्वे भी बोलते हैं इनको। तो इन्होंने जो निष्काम कर्म मठ को फाउंड किया 1910 में किया, पुणे में किया। पर्पस एक ही था कि भाई एक ऐसे एक्टिविस्ट खड़े करना, एक ऐसे एक्टिविस्ट तैयार करना who were ready to sacrifice everything, पैसा, दिमाग, एवरीथिंग जो है वो सेक्रीफाइस करने के लिए वो तैयार हो। एंड एज फार एज डी.के. कार्वे इज कंसर्न, ही प्लेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन। Who was the provincial level officer? Provincial level officer who was in charge of land measurement, ठीक है। तो ये जो आप अभी जो हम कर रहे हैं ये मिडिवियल टाइम पीरियड की एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां से आया है, और खास करके कहां पे? दिल्ली सल्तनत की। सो दिस इज द दिल्ली सल्तनत प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन है। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आमिर कौन है? आमिर वाज द गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस, यहीं से कर लेंगे, गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस। वली, और वली को मुक्ति भी बोलते हैं। तो वली और मुक्ति, इसका काम क्या था? इसका काम था लॉ एंड ऑर्डर को देखना। शिकदार, शिकदार का काम था लैंड मेजरमेंट। वकफ का काम क्या था? रेवेन्यू कलेक्शन। सो द एग्जैक्ट आंसर इज शिकदार। ओके, कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम, जो कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम का है, इट इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ द्रविडियन स्कूल ऑफ आर्ट और द्रविडियन टेम्पल आर्ट। इज एन एग्जांपल ऑफ विच ग्रुप ऑफ टेम्पल? ये जो द्रविडियन स्कूल है, जो द्रविडियन टेम्पल्स हैं, ये किसने स्टार्ट किए थे? दैट हैज बीन स्टार्टेड बाय पल्लवास, बट पीक पे कहां पे पहुंचे? चोला एम्पायर के टाइम पीरियड में। तो देयर वर सीरीज ऑफ टेम्पल्स। ओके, सीरीज ऑफ टेम्पल है, तो हर एक सीरीज अलग अलग रूलर के नाम से जाना जाता है। सो जो द्रविडियन स्कूल ऑफ टेम्पल में जो कैलाशनाथ टेम्पल है, ये टेम्पल जो है ये बनाए थे किसने? नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने। सो ये टेम्पल किसने बनाया था? नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने। नरसिम्हा वर्मन ने और भी सारे टेम्पल बनाए, जैसे शोर टेम्पल, जैसे टेम्पल एट ममालापुरम और महाबलीपुरम। एंड नरसिम्हा वर्मन का एक और नाम था, उसका नाम था दैट इज राजसिम्हा। तो नरसिम्हा वर्मन इज आल्सो नोन एज राजसिम्हा। So Kailashnath temple that has been built by Narasimha Varman, it belongs to Rajsimha group of temples, ठीक है, राजसिम्हा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो है, ठीक है। ये नरसिम्हन है, ये नरसिम्हा वर्मन है, तो ये चीज याद रखनी है आपने। ओके, बाकी जो इस पे जो फुल फ्लेज वीडियो है वो हमारे आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पैलोलिथिक एज? पैलोलिथिक एज जैसे हमने डिस्कस किया था प्री हिस्ट्री में, दैट इज पैलोलिथिक एज आती है, मीजोलिथिक एज आती है, न्यूलिथिक एज आती है।
पैलोलिथिक को आगे फर्दर 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, अपर, मिडल और लोअर पैलोलिथिक एज में। इट्स अ लॉन्ग टाइम पीरियड। ओके, ह्यूमन बीइंग्स आर रिप्रेजेंटेड इन अ स्टिक लाइक फॉर्म। पैलोलिथिक का कुछ हमें आर्ट मिलता है, कहां से मिलता है? भीमबेटका केव से मिलता है। तो ऑफ कोर्स दे आर रिप्रेजेंटेड, ह्यूमन को किस तरीके से रिप्रेजेंट जो है किया गया है, और यू कैन से दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट Paleolithic age, okay, but it is the true about Paleolithic age. Superimposition of black, red and white images ये भी हैं। Majority of the painting sites are located in Tamil Nadu and Kerala. No, हमें यहाँ पे कोई एविडेंसेस नहीं मिलते हैं किसके पैलोलिथिक एज के। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? दैट इज आदमगढ़ और भिमबेटका। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये सही नहीं है। ओके, बाकी एवरीथिंग इज राइट। Who among the following Sultan of Delhi was the first to have paid टू हिज सोल्जर इन कैश? दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा राजा था जिसने अपने आर्मी को, अपने ऑफिशियल्स को सैलरी कैश में दी? इससे पहले सैलरी किस तरीके से दी जाती थी ऑफिशियल्स को? बड़े बड़े जितने भी ऑफिसर्स होते थे, नोबल्स होते थे, वो दी जाती थी लैंड ग्रांट्स के थ्रू। ओके, बट देयर इज द फर्स्ट रूलर जिसने ये स्टार्ट किया, दैट वाज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ये जो सैलरी जो है वो कैश में देना स्टार्ट की। अलाउद्दीन खिलजी का जो रूल है 1296 से लेके 1316 तक, इसके बड़े सारे रिफॉर्म्स किए अलाउद्दीन खिलजी के। ये जो रेवेन्यू रिफॉर्म्स हैं, आपके मिलिट्री रिफॉर्म्स हैं, मार्केट रिफॉर्म्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड इट इज नोन फॉर द रिफॉर्म्स। मार्केट रिफॉर्म स्टार्ट किए, मिलिट्री रिफॉर्म स्टार्ट किए। ही वाज द फर्स्ट रूलर जिसने आर्मी को सैलरी कैश में दी। ही वाज द फर्स्ट रूलर जिसने जो है परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट दिया। ही वाज द फर्स्ट रूलर जिसने क्या किया? मार्केट प्राइसेस को कंट्रोल किया। ठीक है, मार्केट को कंट्रोल किया सो दैट ही कुड हैव मैक्सिमम आर्मी, सो ही कुड चैलेंज द मंगोल इन्वेजन को वो चेक में कर सके। सो द एग्जैक्ट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। ही वाज द फर्स्ट रूलर जिसने सैलरी कैश में देना स्टार्ट की थी। Who was the first medieval ruler to propound the divine theory of kingship? वो कौन सा medieval का पहला रूलर था जिसने डिवाइन थ्योरी किंगशिप की थी, और जिसने अपने आप को बोला कि किंगशिप डिवाइन है, और जिसने जो है अपने आप को गॉड के साथ एसोसिएट करने की कोशिश की? एंड ही वाज नन अदर देन बलबन। बलबन के आगे ही, बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसको परस्यू किया, उसके बाद अकबर ने भी परस्यू किया, बाकी रूलर्स ने परस्यू किया, लेकिन पहला मुस्लिम रूलर जिसने अपने आप को डिवाइन बोला, जिसने अपने आप को जिल्ले इलाही बोला, जिसने अपने आप को शैडो ऑफ गॉड बोला, ही वाज द बलबन। ही वाज द बलबन। ओके, बलबन वाज द फर्स्ट रूलर। बलबन का जो टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 1266 से 1286 तक बलबन ने जो है ऑलमोस्ट रूल किया। ओके, फ्रॉम 1266 से 1286 तक जो है बलबन ने रूल किया। कई जगह 1287 भी लिखा हुआ है। ओके, ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ओके, बलबन। Then who among the following succeeded Danti Durg? Who was Danti Durg? Danti Durg जो है he was the founder of राष्ट्रकूट एम्पायर। तो दंती दुर्ग का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 735 से लेके इसने 752 तक ऑलमोस्ट रूल किया इसने, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट किंगडम। ओके, एंड इसके बाद सक्सीड किसने किया? व्हेन ही डाइड ही वाज सक्सीडेड बाय हिज अंकल। इसके बाद इसका एक अंकल रूल करने के लिए आया, उसका नाम था कृष्णा फर्स्ट। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, राष्ट्रकूट किसके वैसल थे और किसके बाद आए? चालुक्यास के बाद आए। राष्ट्रकूट का जो मेन एरिया कौन कौन सा था? कर्नाटक और महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट जो है दे वर वेरी पॉपुलर। राष्ट्रकूट की आर्ट एंड कल्चर में बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है। राष्ट्रकूट की कंट्रीब्यूशन कन्नड़ लैंग्वेज में भी है। एक अमोघ वर्षा है, उसने किताब लिखी थी कविराज मार्ग, that was in the Kannada language. There was one ruler of Rashtrakoot dynasty, that was the Krishna, जिसने कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा बनाया था। That was the monolithic structure. Okay, who was popularly known as Frontier Gandhi? Frontier Gandhi किसको बोलते हैं? Frontier Gandhi जो है अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं, अब्दुल गफ्फार खान को। He was also known as Frontier Gandhi. इनका जो टाइम पीरियड है that is 1890 से 1988। He was a Pashtun leader. He was a Pashtun leader. इसने एक एसोसिएशन बनाई थी जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। He's also started a red shirt movement. रेड शर्ट मूवमेंट भी इसने स्टार्ट की, और खुदाई खिदमतगार was an association. Okay, it was an association. Okay, he was one of the
ग्रेटेस्ट फॉलोअर ऑफ द गांधी, गांधी का बहुत बड़ा फॉलोअर था ये। ओके, एंड आजादी के बाद दैट हिज एरिया बिकम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इन 1987 ही वाज अवार्डेड विद भारत रत्न। इसको भारत सरकार ने भारत रत्न दिया। ही वॉज द फर्स्ट फॉरेनर और फर्स्ट नॉन इंडियन हु वाज गिवन भारत रत्न, हु वाज अवार्डेड भारत रत्न। ओके, अबुल खान, अबुल गफार खान, ही वाज, ये एक्टिवली जो है लाइमलाइट में कब आया? ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान आया। ओके, ग्रीन कलर इन इंडियन नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट, ओके, तो ग्रीन कलर जो इंडियन फ्लैग है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है, देखो सी देयर आर डिफरेंट कलर्स, सैफरन, देन व्हाइट, देन ग्रीन। सैफरन रिप्रेजेंट करता है सैक्रिफाइस, वैलर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, व्हाइट रिप्रेजेंट करता है ट्रूथ को, ग्रीन रिप्रेजेंट करता है प्रॉस्पेरिटी को, ग्रीन रिप्रेजेंट करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, ग्रीन रिप्रेजेंट करता है लाइफ को, इसको रिप्रेजेंट करता है ग्रीन, प्रॉस्पेरिटी, एग्रीकल्चर, लाइफ को ग्रीन रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंड नाउ द ट्रू एग्जैक्ट आंसर जो है दैट इज रिलेशन टू सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी। ये कौन से कलर है? ये कौन से कलर रिप्रेजेंट करता है? सैफरन। ये कौन सा कलर करता है? व्हाइट। और जिसमें आपका चक्र है, ओके, चक्र जो है वो कौन सी कलर में है? ब्लू कलर में, ब्लू कलर में। ओके, तो ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है इनर एनर्जी, ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है बाउंडलेस स्काई, ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है फैथमलेस ओशन, एंड चक्र रिप्रेजेंट, चक्र क्या रिप्रेजेंट करता है? चक्र रिप्रेजेंट करता है लाइफ जो है वो मूवमेंट में लाइफ है, मोशन में लाइफ है, और स्टैग्नेशन में डेथ है। और ये जो आपका जो ये जो नेशनल फ्लैग है, इसको किसने डिजाइन किसने किया था? दैट वाज पिंगली वेंकैया। ये आप सबको पता है, इट इज वेरी कॉमन क्वेश्चन। ओके, पिंगली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया था। ओके, हु इस्टैब्लिश्ड द आत्मीय सभा, a precursor in the socio-religious reform movement in Bengal। आत्मीय सभा जो है 1814 में राजा राम मोहन राय ने एस्टैब्लिश की, और बाद में जाके यही इसको कन्वर्ट किया गया ब्रह्मो समाज में। ओके, तो हु वाज द फाउंडर? राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा 1814 में। ओके, देन हु वर द फर्स्ट किंग टू इशू लार्जेस्ट होर्ड्स ऑफ द गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन कौन से रूलर्स ने इंडिया में इशू किए? सी, मोरन के टाइम पीरियड में 5 मार्क्ड कॉइन थे। इंडो ग्रीक्स के टाइम पीरियड में फर्स्ट टाइम कॉइन्स इशू किए गए, है ना, अलग अलग टाइप के, जिसमें किसी राजा को समर्पित किया गया, राजा को एड्रेस किया गया। हु इशूड कॉइन्स इन इंडिया? दैट इज इंडो ग्रीक्स। मोरन के टाइम पीरियड में 5 मार्क्ड कॉइन्स थे। दैट वाज नॉट काइंड ऑफ जिसको आप एग्जैक्ट डेफिनेशन कॉइन्स की बोल सकते हो, वो वहां पे फिट नहीं बैठती थी। ओके, एंड हु इशूड? गुप्तास आल्सो इशूड कॉइन्स, कुशान्स आल्सो इशूड कॉइन्स। हु इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स? दैट इज द कुशान्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ द गोल्ड कॉइन। और कुशान का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कौन है? कनिष्क। कनिष्क वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कुशान डायनेस्टी। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन, देखो फर्स्ट बैटल जो है वो हुई 1526 में बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। सेकंड हुई 1556 में बिटवीन अकबर एंड हेमू। और थर्ड जो हुई दैट इज 1761 में, 1761 में हुई। ये किसके बीच में हुई? बिटवीन मराठा कॉन्फेडरेसी एंड अफगान के बीच में हुई। मराठा को लीड कौन कर रहा था? मराठा को लीड कर रहा था सदा शिव राव बाऊ और विश्वास राव। ओके, नॉमिनल कमांड इसके पास थी, नॉमिनल कमांडर, मतलब ऑन द पेपर ही वाज देयर,
बट एक्चुअल कमांड सदाशिव राव के पास थी। तो हु वाज देन मराठा पेशवा कौन था? पेशवा कौन था? बाजीराव, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के टाइम पीरियड में जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई 1761 में। इसने फौज भेजी अपनी, किसके कमांड में? सदाशिव राव और विश्वास राव इसका बेटा था। ही वॉज वेरी माइनर, बट एक्चुअल कमांड सदाशिव राव के बाबू के पास थी, जिसका रिजल्ट ये निकला अफगान जो है अहमद शाह अब्दाली, he was leading the forces, he got the victory and it was a big shock। मराठा जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो है फिर से रिकवर नहीं कर पाए, इतना ज्यादा लॉस हुआ मराठास को। ओके, देन whose reign was called the golden age of मुगल आर्किटेक्चर? मुगल आर्किटेक्चर में, मुगल एम्पायर में गोल्डन एज किसको बोला जाता है विद रिस्पेक्ट टू आर्किटेक्चर? ओके, नाउ सी, अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहांगीर के टाइम पीरियड में पेंटिंग में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हुई, लेकिन शाहजहां के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हुई आर्ट एंड आर्किटेक्चर के टाइम पीरियड में। दैट इज वन ऑफ द रीजन शाहजहां के टाइम पीरियड को गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर बोलते हैं। व्हाई? सो मेनी बिल्डिंग्स, जैसे जामा मस्जिद, जैसे रेड फोर्ट, जैसे ताजमहल, जैसे उसका जो अपनी चेयर थी पीकॉक थ्रोन, जैसे और बड़ी सारी चीजें हुई उसकी, मोती मस्जिद। सो शाहजहां के टाइम पीरियड को गोल्डन एज बोलते हैं। हुमायूं की यहां तक बात है, हुमायूं के टाइम पीरियड को दैट वाज कियोस और कंफ्यूजन थी। हुमायूं वाज कंसीडर्ड टू बी एज अ फेल्ड रूलर, हुमायूं को इतना सक्सेसफुल रूलर नहीं माना जाता। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? नाउ सी, पहला सेशन कांग्रेस का कहां पे हुआ? 1885 में हुआ, बॉम्बे में हुआ, ठीक है। सेकंड हुआ 1886 में, दैट वाज एट कलकत्ता। थर्ड जो है 1887 में जो सेशन हुआ मद्रास में, इसमें पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने कौन? बदरुद्दीन तयाब जी। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इन 1887 एट मद्रास सेशन, थर्ड सेशन। पहले सेशन में कौन प्रेसिडेंट थे? WC बनर्जी। सेकंड में कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ओके, हाकिम अजमेर खान जो है वो नहीं प्रेसिडेंट बने, रफी अहमद किडवाई भी नहीं बने। अबुल कलाम आजाद जो हैं, ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। यंगेस्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस के बने कब? 1923 में। कहां पे सेशन हुआ था? काकीनाडा में सेशन हुआ था। ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, और उस टाइम में इनकी एज कितनी थी? ही वॉज 35 ईयर ओल्ड। ओके, द गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट हुआ जो आपका 1931 में। ओके, द गांधी इरविन पैक्ट वॉज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट? तो उस टाइम में कौन सी मूवमेंट चल रही थी? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से लेके 34 तक, रावलेट सत्याग्रह 1919 तक, नॉन कॉपरेशन 1920 में, ये 1942 में। ओके, तो सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पीरियड में ही गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। Who was the first woman president of Indian National Congress? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट। कहां पे? 1917 में। सेशन कहां पे हुआ था? कलकत्ता में। कस्तूरबा गांधी कभी प्रेसिडेंट नहीं बनी, अरुणा अली भी कभी प्रेसिडेंट नहीं बनी। सरोजनी नायडू जो है, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। ये कब बनी? 1925 में। कहां पे? सेशन कहां पे हुआ था? कानपुर में। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट वाज सरोजनी नायडू। ओके, हु सेड हैवी इंडस्ट्री इज अ सिनोनिम ऑफ द डेवलपमेंट? ये किसने बोला था कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री जो है, ये डेवलपमेंट का प्रतीक है? ये बोलने वाले और कोई नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे। सीधा क्वेश्चन है ये। ओके, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा जो है ये 1575 में बनाया गया जब अकबर ने गुजरात की विक्ट्री की। बुलंद दरवाजा इज कंसिडर्ड टू बी द टॉलेस्ट गेटवे ऑफ इंडिया। ये गेटवे किसका है? फतेहपुर सीकरी का। फतेहपुर सीकरी जो सिटी बनाई थी अकबर में, उसमें एक मस्जिद बनाई थी, जामा मस्जिद। तो ये जामा मस्जिद का गेटवे है बुलंद दरवाजा। ओके, तो ये किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। क्यों बनाया था? इट वॉज गेटवे। ये बनाया गया था
टू कमेमोरेट द विक्ट्री ओवर गुजरात, गुजरात की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए 1575 में। इसकी जो हाइट जो है, विड्थ, हाइट और विड्थ जो है, हाइट इसकी 50 मीटर से ज्यादा है। एग्जैक्ट आई डोंट नो एग्जैक्ट क्या है इसका, दैट इज मोर देन 50 मीटर, और जो विड्थ जो है दैट इज मोर देन 30 मीटर। ओके, द बुलंद दरवाजा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है ये। Who among the following reformers founded आर्य समाज? बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। आर्य समाज 1875 में बनाया गया। किसने बनाया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज कब बोला गया? पूर्ण स्वराज 1929 में सेशन होता है लाहौर में, प्रेसिडेंट होते हैं जवाहरलाल नेहरू। सो पूर्ण स्वराज 1929 लाहौर सेशन, जवाहरलाल नेहरू। ओके, इससे पहले 1906 में कलकत्ता सेशन में स्वराज की डिमांड की गई थी। पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन में हुआ, और इसी सेशन में बोला गया कि भाई हम 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। ओके, ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी हुआ था ये सेशन, on the bank of river Ravi. So this is again the set of 20 question. We are left with ये जो 100 question की जो series है, इसमें जो है last we are left with the last section of 20 question from question number 81 to 100. Okay, thank you.